सना का दिल उस दिन अजीब सा धड़क रहा था जब इसकी रुखसती हो रही थी। माँ की आंखों में खुशी भी थी और नमी भी। माँ ने जाते जाते इसके हाथ पर दुआ का लम्स रखा और कहा, बेटी सब्र करना, औरत का सबसे बड़ा जेवर सब्र होता है। सना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। बाप ने दरवाजे के बाहर जाकर कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे। हमारे पास जो कुछ था सब तेरे जहेज में डाल दिया। अब तेरे ससुराल वालों का प्यार ही तेरा सहारा होगा। सना के दिल में एक दर्द सा उठा, मगर इसने माँ बाप के चेहरों पर खुशी देखकर वह जज्बा दबा दिया। नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में लिए वह दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची। घर में शोर था, हंसी थी, मगर इन सब आवाज़ों के बीच कहीं एक सर्द खामोशी भी थी जो सना ने पहले दिन ही महसूस कर ली थी। शौहर आसिम सीधा साधा आदमी था, मगर इसकी माँ और बहनें हर बात पर नुक्ता निकालती थी। जहेज के सामान को देखते हुए नंद ने तंजिया लहजे में कहा, हाय माशाल्लाह, सना के अम्मी अब्बू ने तो खूब दिल खोल कर दिया है। ये चीज़ें तो दुकान भरने के काम आएंगी। सब हंसने लगे, मगर सना का दिल डूब गया। इन्हें सोचा शायद मजाक है, मगर चंद दिन बाद ही इससे एहसास हुआ कि ये जुमला हकीकत बनने जा रहा है। सुसर ने एक दिन खाने की मेज़ पर बात छेड़ी, ये जहेज का सामान वैसे भी ज़्यादा है, घर छोटा है, क्यों ना इससे कोई काम शुरू किया जाए। आसिम ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। सना हैरान रह गई, मगर बोल ना सकी। इसे याद आया, माँ ने कहा था बेटी सब्र करना, और वो फिर खामोश हो गई। कुछ दिनों बाद घर के एक कोने से फर्नीचर, फ्रिज और बाकी सामान बाहर जाने लगा। सना ने देखा तो दिल कांप गया। ये सब चीज़ें थी जो इसके माँ बाप ने बरसों की मेहनत से जमा की थी। आसिम ने समझाने की कोशिश की, देखो सना, अब्बा का ख्याल है कि अगर हम इससे दुकान खोलेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। सना ने आंसू जब्त करते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर आप समझते हैं कि इससे सब खुश रहेंगे तो ठीक है। मगर इस रात जब वो अकेली बैठी थी तो माँ की बातें याद आने लगी। इसे लगा जैसे वो अपनी खुशियाँ किसी के कदमों में रख गई है। दिल चाहा कि वापसी जाकर बाप के सीने से लग कर रो ले, मगर फिर इसने खुद से कहा, नहीं सना, अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें सब बर्दाश्त करना है। और इसने अपने आंसू पूंछ कर सजदे में सर रख दिया। दिल से सिर्फ एक दुआ निकली, या अल्लाह मुझे सब्र देना, क्योंकि मैं टूटना नहीं चाहती। दिन गुजरते गए, मगर सना के दिल की खामोशी गहरी होती गई। अब वही जहेज का सामान जो कभी इसके कमरे की रौनक था, शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान की जीनत बन चुका था। दुकान का नाम सना स्टोर रखा गया, मगर इस नाम के पीछे सना की खुशी नहीं बल्कि कुर्बानी छुपी थी। आसिम हर सुबह दुकान पर जाता, शाम को थका हारा वापस आता और अक्सर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार चलने लगा है। सना सिर्फ मुस्कुरा देती, मगर अंदर से खाली होती जा रही थी। सास जब भी घर में आती फख्र से कहती, अगर हमने बर वक्त फैसला ना किया होता तो आज ये दुकान कहाँ होती। और साथ ही एक नज़र सना पर डालती, जैसे कहना चाहती हो, ये सब तुम्हारे जहेज की बदौलत है, शुक्र अदा करो। सना हर बार चुप रहती, इसकी खामोशी अब आदत बन चुकी थी। माँ बाप के घर से फ़ोन आता तो वो हमेशा कहती, मैं खुश हूँ अम्मा, आप फिक्र ना करें। हालांकि इसकी आवाज़ के पीछे कांपती हुई सच्चाई छुपी होती। एक दिन सना को खबर मिली कि इसके वालिद बीमार हैं। दिल धड़क उठा। माँ ने बताया, बेटी तेरा अब्बा ज़्यादा बात नहीं करता, बस चुपचाप सा रहता है। डॉक्टर ने इलाज का बताया है, मगर खर्च ज़्यादा है। सना के हाथ कांप गए। वो जानती थी कि घर में अब इसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसके जहेज का एक एक सामान दुकान में लगा हुआ था। इस रात वो देर तक जागती रही। आसिम आया तो इसने हिम्मत करके कहा, अगर हम दुकान से थोड़े बहुत पैसे निकाल ले तो अब्बा की इलाज में काम आ जाएंगे। आसिम चौंक गया, तुम्हें अंदाजा है अभी कारोबार संभला ही है, अगर मैं पैसे निकालूंगा तो दुकान डूब जाएगी। सना ने आहिस्ता कहा, तो फिर क्या अब्बा डूब जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आसिम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कल देखूंगा क्या हो सकता है। मगर अगले दिन जब वो वापस आया तो सिर्फ इतना कहा, अब्बा ने इनकार कर दिया है, वो कहते हैं अभी दुकान से कुछ नहीं निकालना। सना ने इस लम्हे अपने अंदर कुछ टूटता महसूस किया। माँ की दुआ, बाप की उम्मीद सब जैसे गुम गए थे। वो खिड़की के पास जाकर बैठी और आसमान की तरफ देखते हुए बस इतना बोली, या अल्लाह, किसी के लिए मेरी कुर्बानी काफ़ी क्यों नहीं होती। इस रात सना को नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो बाप का चेहरा सामने आ जाता। वही बाप जिसने इसकी खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी, आज दवा के लिए तरस रहा था। सुबह होते ही सना ने खामोशी से वजू किया, 2 रकात नफल पढ़े और दिल में एक फैसला कर लिया। इनने सोचा, अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं खुद कुछ करूंगी। वो किचन में गई, कुछ बची कुछ चीजें निकालकर छोटे पैक बनाए और मोहल्ले की औरतों के घरों में ले गई। किसी को चटनी पसंद आई, किसी को अचार। शाम तक इसके हाथों में चंद 100 रुपए आ गए। आसिम ने पूछा तो सना ने धीरे से कहा,
कुछ छोटा सा काम शुरू किया है, बस अब्बा के इलाज के लिए मदद चाहिए थी। आसिम ने हैरानी से कहा, लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी मोहल्ले में जाकर चीजें बेच रही है। सना के चेहरे पर दुख छुप ना सका। लोग तब कुछ नहीं बोले जब मेरे जहेज से दुकान खुली थी। आसिम खामोश हो गया। अगले दिन सना ने मजीद चीजें बनाई। आहिस्ता आहिस्ता इसका छोटा सा शौक रोजी का जरिया बनने लगा। माँ ने बताया कि अब्बा का इलाज शुरू हो गया है और वो कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। सना ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया, मगर ससुराल वालों को इसका ये काम एक आंख ना भाया। सास ने तलखी से कहा, हमने दुकान चलाने के लिए तुम्हारा जहेज बेचा, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर निकलने की, लोग तुम्हारा नाम लेंगे, हमारे खानदान की इज्जत है। सना ने अदब से जवाब दिया, अम्मा इज्जत तो तब भी खतरे में थी जब मेरा सामान बेच कर दुकान बनी थी। अब मैं सिर्फ अपने बाप का फर्ज अदा कर रही हूँ। इसके अल्फाज घर की दीवारों से टकराकर वापिस आ गए। शाम को आसिम आया तो माँ ने शिकायत कर दी। इस रात फिर बहस हुई, मगर सना खामोश रही। आसिम ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ये सब ना रोका तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। सना ने इसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, और फिर दुकान भी बंद हो जाए और मेरा दिल भी, लेकिन मैं अपने बाप को मरते नहीं देख सकती। ये कहकर वो कमरे में निकल गई। इस रात पहली बार आसिम के दिल में कुछ हल्का सा एहसास जागा। इसे याद आया कि ये वही सना है जिसने कभी इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। आज वो बोल उठी है। घर में माहौल सर्द और खामोश हो गया था। सना पहले जैसी नरम मिजाज दुल्हन नहीं रही थी। अब इसके अंदर एक मजबूत औरत जाग गई थी। वो रोज अपने छोटे से काम को बढ़ाने की कोशिश करती। कभी अचार, कभी पापड़, कभी मसाले बेचती। मोहल्ले की औरतें अब इसे इज्जत की नजर से देखने लगी। कुछ तो दुआएं देती, बेटा अल्लाह तेरे अब्बा को शिफा दे, तुम जैसी बेटी सबको दे। ये अल्फाज सना के लिए किसी मरहम से कम ना थे, मगर ससुराल में इसके खिलाफ बातें बढ़ती जा रही थी। सास रोज आसिम को समझाती, बेटा कल को लोग कहेंगे तुम्हारी बीवी दुकानों पर चीजें बेचती फिरती है, तुमने इसे आजादी दे रखी है। आसिम के दिल में झिझक थी, मगर जमीर कहीं अंदर से इसे रोक लेता था। वो सना की खामोश मेहनत देखता तो बोल नहीं पाता था। एक दिन दुकान पर खरीदार कम आए, आमदनी कम हुई। सूसर ने गुस्से में आकर कहा, ये सब इस औरत की नहुसत है। जिस दिन से इसने घर से बाहर कदम रखा है दुकान में नुकसान हो रहा है। आसिम चुप रहा, मगर सना के आंसू अंदर ही अंदर बह गए। इस रात वो छत पर गई, आसमान को देखकर बोली, या अल्लाह मैं किसी के हक में बुरा नहीं चाहती, मगर कब तक मुझे इल्जाम मिलते रहेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अगली सुबह एक गैर मतवज्जा वाकया हुआ। मोहल्ले के एक बड़े होटल वाले ने सना के बनाए हुए अचार का जायका चखा और कहा, बाजी अगर तुम रोज हमें यह दो तो हम बड़ी मिकदार में खरीद लेंगे। सना के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। इसने फौरी हाँ कह दी। जल्द ही इसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। अब इसके पास इतने पैसे आ गए थे कि वह अपने वालिद के इलाज के लिए तमाम अखराजात खुद उठाने के काबिल हो गई। जब माँ ने फोन पर बताया, बेटी तेरे अब्बा बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा अब खतरा नहीं रहा, तो सना के आंसू खुशी से बहने लगे। इसने दिल में सोचा, अल्लाह किसी के हक को जाया नहीं करता, मगर ससुराल में एक कामयाबी बर्दाश्त न हुई। सास ने ताने देना शुरू किए, अब तो सना बेगम बिजनेसमैन बन चुकी है, घर का क्या होगा। सना ने तहम्मुल से कहा, घर भी मेरा है अम्मा और इज्जत भी मेरी जिम्मेदारी है, मगर अगर मैं बेटी होकर बाप का फर्ज ना चुका सकी तो फिर क्या फायदा मेरे जीने का। ये सुनकर सास ने चुप तो कर लिया, मगर दिल में आग भड़क उठी। इसे लगा ये बहू अब इसके काबू में नहीं रही। वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सना सुबह सवेरे अपनी चीजें होटल पहुंचाकर वापस आ रही थी कि रास्ते में मोहल्ले की एक औरत ने रोक कर कहा, बहन तुम्हारी मेहनत की मिसाल अब लोग देते हैं, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। सना के चेहरे पर एक शुक्रगुजार मुस्कुराहट आई, मगर जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। अंदर गई तो सुसर गुस्से से दुकान के कागज फाड़ रहे थे। आसिम हाथ बांधे खड़ा था। सास चीख रही थी, हमने तेरे जहेज से दुकान बनाई थी, आज तू हमें ही कमतर समझने लगी, हमारे बेटे को लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। सना के दिल पर तीर सा लगा। इसने नरम लहजे में कहा, अम्मा मैंने कब आपकी इज्जत छीनी, मैंने तो सिर्फ अब्बा को जिंदगी दी है। मगर सूसर ने तंज से कहा, जिंदगी हम सबकी बदनामी करा दी है तुमने। आसिम खामोशी से सब सुन रहा था। कुछ लम्हे बाद सना के आंसू बह निकले। इसने दुपट्टा ठीक किया। सामने खड़ी सास से नजरें मिलाकर बोली, मैंने आपके घर का सामान बेच कर नहीं अपने हाथों से कमाया है। अगर मेरी मेहनत आपको गुनाह लगती है तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ, मगर अपनी खुददारी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो कमरे में गई, अपने चंद कपड़े समेटे और दरवाजे से निकलने लगी। तभी आसिम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में शर्मिंदगी और एहसास झलक रहा था। इसने आहिस्ता कहा, सना रुक जाओ, मैंने तुम्हें हमेशा सब्र की मिसाल समझा,
मगर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम कुव्वत की मिसाल भी हो। तुमने वो किया जो मैं ना कर सका। तुमने अपनी मेहनत से अपने वालिद के मुंह से शिकायत का लफ्ज़ छीन लिया। सुसर के हाथ कांप गए, इनकी आंखों में नमी आ गई। वो करीब आकर बोले, बेटी हमने तुम्हारा जहेज दुकान में लगाया, मगर तुमने इस दुकान को इज्जत में बदल दिया, हमें माफ कर दो। सना के आंसू बहने लगे। इसने सुसर के कदमों को छू कर कहा, मैंने दिल में कभी गिला नहीं रखा, बस चाहती थी कि मेरी नीयत पर कभी शक ना किया जाए। आसिम ने कहा, आज से ये दुकान तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत की कमाई। सना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ये दुकान नहीं, ये मेरा इम्तिहान था जो अल्लाह के करम से मैंने पास कर लिया। सबके चेहरे बदल गए, घर में बरसों बाद सुकून उतरा। कुछ दिन बाद वही दुकान अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। लोग सना की मिसाल देते थे कि अगर बेटी चाहे तो वो घर की तकदीर बदल सकती है। सना अक्सर रात को सजदे में जाकर शुक्र अदा करती और कहती, अल्लाह शुक्र है तूने मेरी मेहनत को मेरी इज्जत बना दिया। औरत का सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो टूटे हुए घर को संभाल सकती है। जो औरत अपनी खुददारी के साथ जीती है, दुनिया की कोई ताकत इसे छोटा नहीं कर सकती। अगर सना की ये कुर्बानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक लम्हा निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। शायद तुम्हारा एक क्लिक किसी और सना के हौसले को जिंदगी दे दे। अल्लाह हाफिज।